जय हिंद। आज हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या बिजनेसमैन या कॉरपोरेट सेक्टर चोर है। तो चलिए टाइम लॉस ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जिस देश में आईपीएस और आईएएस बनने पर जो माता पिता सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो अपना बेटा और बेटियों के कॉरपोरेट सेक्टर और बिजनेसमैन बनने के सोच पर ही गाली देते हैं। और तो और हमारे समाज में शुरू से ही ऐसा दिखाया गया है, साहूकार, बनिया, दुकानदार, बिजनेसमैन, मतलब जितने भी इंसान प्रॉफिट वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं वो सब के सब चोर है। प्रॉफिट वर्ड को इन्होंने चोर वर्ड के साथ ऐड किया हुआ है। तो भारत की इस पैंडेमिक स्थिति में नौकरशाही और समाजवादी विचारधारा में ना पड़े और देश का जो प्रॉब्लम की मूल जड़ है उसे ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के ये टॉपिक। सारे देश में बात करते हैं ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, पर किस लिए नहीं है इस विषय पर कोई बात करना क्यों नहीं चाहता है। अब चाहे जितना भी आईपीएस और आईएएस बन जाए, चाहे आप इनकी बुक की गोडाउन खोल लीजिए, पर इससे कभी भी एक प्रोडक्शन नहीं होगा ना किसी भी ऑक्सीजन का। भारत में हर साल कुछ आंकड़े होते ही रहते हैं। तो कुछ आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 16 लाख बच्चे आईआईटी, 16 लाख बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और हर 2 ग्रेजुएशन में से एक बंदा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ले रहा है। तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा? प्रोडक्शन के लिए आपको मैन पावर चाहिए ना। ये सब कहाँ से प्राप्त होंगे फैक्ट्रियों को? अब आप कहोगे कि बिजनेसमैन बनना तो आसान का काम है, तो चलिए जानते हैं बिजनेसमैन बनना कितना आसान का काम है। ज़मीन खरीदने से और बिजनेस बिल पास कराने तक भारत के इस समय मौजूदा स्थिति के अनुसार 3 साल न्यूनतम लगते ही हैं और ये बिल पास कराने के लिए भी सरकारी साहिबों को जजिया देना पड़ता है। ये सब के बाद बात आते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन आपको 100% सही रखने के बावजूद भी आपको प्रोडक्शन वेरीफाइड टीम से पास नहीं करते हैं इसको, क्योंकि उनको सरकारी वेतन के अलावा और कोई वेतन में इंटरेस्टेड रहते हैं। और सबसे बड़ा मेन बात, हम भी ठहरे हेवी ड्राइवर, हमें मना करने के बजाय ये लूटखोरी में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। और ये सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपका कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इसी वजह से बिजनेसमैन की रेस में कुछ बड़े घराने ही रह पाए हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, जिंदल एक्सेट्रा। रिलायंस पर डे 1000 टन, टाटा पर डे 700 टन, निप्पल स्टील पर डे 295 टन, सेल पर डे 265 टन, जिंदाल पर डे 185 टन। ध्यान से सुनिएगा, मुफ्त में भारतवासी को फ्री में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं अपना घाटा सहते हुए। और जिनको सेल के नाम सुन के छाती में ठंडक मिला है और सरकारी सरकारी बोल के चिल्ला रहा हो, तो उनको बता देना चाहता हूँ, इस लिस्ट में 5 में से 4 कंपनियाँ प्राइवेट ही हैं और सेल अपना कैपेसिटी बढ़ाने में सक्षम भी नहीं है। इसके बावजूद भी समाजवादी और वामपंथी के नेताओं ने अपना ढाल बना के यूज़ कर रहे हैं इस सेल को। और ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, कभी और बात करेंगे। और आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आपको अगर लगता है कि ये सब फैक्ट्री पहले से ही थी तो आप गलत हैं। प्राइवेट कंपनियों ने अपना घाटा सहते हुए प्रोडक्शन लाइन की ज़रूरत चंद दिनों में ही लगवाया। और ऐसा बात नहीं है कि पैनिक सिचुएशन के बाद ये फैक्ट्री इन लोगों के कुछ काम आने वाली है। एज ए एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ, रिलायंस के जामनगर ऑयल रिफाइनरी में अब ऑक्सीजन प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक बिजनेस इनसाइडर में छपा हुआ है। अगले 7 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा गाली सुना है, उसका नाम है मुकेश अंबानी। इसके बावजूद भी मुंबई के लोधीविला में हाईली इक्विपमेंट के साथ एक हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा किया गया है। पर ये सब वामपंथी और समाजवादी विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं आते हैं और ये पैनिक सिचुएशन को और ख़राब करते हुए अजीबगरीब पोस्ट करते हैं, जैसा कि ओसामा बिन लादेन की मां लगातार 3 घंटे तड़पने के बाद मारी गई। फिर भी यही लोग हैं कि कहते हैं देश में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन किस तरह से होगा, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम होता ना। ये इतना आसान काम नहीं है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया है। लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में रहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं और निश्चिंत रहिए। ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की जो कमी है जून मंथ की लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी भारतवर्ष में। बस इतना कहना चाहता हूँ कि एडुकेटेड इंसानों के जैसा पैनिक सिचुएशन को और पैनिक ना कीजिए और अफवाह में विश्वास ना करें। अगर वीडियो में कुछ वैल्यूएबल मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम अनएडुकेटेड पीपल की तरफ से एक मुहिम देश को सच से वाकिफ़ कराने की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।